Hello students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book. Open page number 143. Page number 143. Geography is chapter number 1st. Okay? इसका लास्ट कुछ पार्ट चैप्टर का हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. नाउ वी विल सी फ्रॉम सैटेलाइट. अवर टॉपिक इज सैटेलाइट्स. ठीक है, अब सैटेलाइट्स क्या होती है? सैटेलाइट्स टू स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज. सैटेलाइट्स क्या होती है? बहुत छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज होती है. सैटेलाइट्स डोंट हैव ऑन हीट एंड लाइट. सैटेलाइट्स की भी अपनी कोई हीट और अपनी कोई लाइट नहीं होती है. दे शाइन ब्राइटली द नाइट स्काई बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. और ये शाइन इसलिए करती है क्योंकि सनलाइट जो है वो इस पर रिफ्लेक्ट होती है. द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड राउंड लगाते हैं. और जो ये सैटेलाइट्स हैं ये प्लैनेट के राउंड लगाती है. जैसे अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है और अर्थ सन के राउंड लगाती है. और अर्थ के राउंड लगाते हैं सैटेलाइट. और सबसे पहली नेचुरल सैटेलाइट क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है मून. ओके, बिकॉज वैन द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन दीज सैटेलाइट्स टू मूव अलॉन्ग विद देम. जैसे ही प्लैनेट्स मूव करने लगते हैं उनके साथ साथ ये सैटेलाइट्स भी मूव करने लगती हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे These are called companions of these planets. इनको इन planets का साथी भी कहा जाता है. Because when the planets revolve around the sun, these satellites too move along with them. Planets sun के राउंड लगाते हैं तो उनके साथ साथ planets के साथ साथ ये planets के राउंड लगाती हैं satellites. Satellites can be either natural or artificial. Satellites naturals भी हो सकती हैं और artificial भी. Natural satellite का example मैंने आपको बताया moon. और artificial satellites क्या होती है वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, the moon नेचुरल सैटेलाइट. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मून के बारे में जो कि नेचुरल सैटेलाइट है. मून अर्थ के राउंड लगाता है. ठीक है, द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सिर्फ मून है. इट इज़ सिचुएटेड, इसकी जो डिस्टेंस है वो है अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर. ठीक है, और इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट और सबसे लार्जेस्ट जो है ऑब्जेक्ट है नाइट में यही है, मून ही है. ठीक है, देखेंगे द मून लाइक अदर सैटेलाइट डजंट हैव. मून की भी अदर सैटेलाइट्स की तरह अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. और ये भी सन के रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें लाइटनिंग होती है. यस, द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अस एंड अबाउट. और जो इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है मून की वो अर्थ तक 1.25 सेकेंड्स में पहुंचती है. ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और मून जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रिवोल्यूशन जो राउंड करता है. ठीक है, इट टेक्स 27 डे एंड 8 आवर्स टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में इसे 27 डेज और 8 आवर्स का टाइम लगता है. इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट रोटेशन और इट्स एक्सिस. और इसके अपने एक्सिस पे अपना रोटेशन को कंप्लीट करने में भी इसे यही सेम टाइम लगता है. और जिसका रिजल्ट क्या होता है? वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. और उसी की वजह से हम मून के सिर्फ एक पार्ट को देख पाते हैं. नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून. मून पर लाइफ की प्रेजेंस नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर. क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है. द मून चेंजेस इट्स शेप इंटरवल. मून का जो शेप है वो बार बार चेंज होता रहता है. कभी आपने देखा होगा कभी फुल मून होता है, कभी हाफ होता है, कभी हाफ से भी कम हो जाता है. ठीक है, और कभी बिल्कुल गायब हो जाता है. तो ये क्या है? देखिए, व्हेन इज द फुल मून. जब फुल मून हो तो क्या है? फुल मून लाइट हो तो ये पूर्णिमा कहलाती है. ठीक है, इस दिन मून जो है वो पूरा दिखाई देता है. इट इज़ विजिबल ओनली वंस इन मंथ. और ये कब होता है? मंथ में वंस, एक बार. ठीक है, फोर टाइम इट इज़ नॉट सीन एट ऑल. और कई बार ऐसा होता है कि ये कई बार मतलब एक बार ऐसा भी होता है कि फुल मून होता है तो पूर्णिमा कहलाता है. और जब मून होता ही नहीं है स्काई में, उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है, तो वो अमावस्या कहलाता है. और ये है 15 डेज के जो है डिफरेंस में इंटरवल में आता है. तो इसलिए इनके बीच में 1 मंथ का डिफरेंस कहा जा सकता है. व्हेन यू कैन सी द नाइट स्काई वेस्ट इफ़ इट इज़ नॉट क्लाउडी. और ऐसा अमावस्या में भी जब कोई क्लाउड्स नहीं है तब भी मून नहीं दिखाई देता है. तो ये एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद होता है.
आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मतलब क्या होता है, दे आर मेन मेड सैटेलाइट्स, इनको किसने बनाया है, मैन ने बनाया है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है। और इनको डिज़ाइन किसने किया है, साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया है। दे हेल्प अस टू गेदर, इनकी वजह से ये क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्स में है वो हम तक पहुंचती है। जैसे आज हम टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, तो उनके थ्रू हमें जितनी भी हमारे जो टीवी चैनल्स चल रहे हैं और जैसे भी हमें जो भी न्यूज़ मिलती है तो इन सैटेलाइट्स की वजह से ही मिलती है। और इन सैटेलाइट्स को वहाँ पे कैसे प्लांट किया जाता है, तो प्लैनेट्स पे लाया जाता है हेल्प ऑफ रॉकेट्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब अदर सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो सन के अराउंड, सन के चारों ओर राउंड लगाते हैं। दे आर, इनको क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट। ये क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेस्ट्रॉइड्स एंड कमेट्स। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज़, बहुत छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं, तत्व होते हैं, और ये सन के चारों ओर राउंड लगाते हैं। और ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट्स है प्लूटो, सेरेस एंड इरेस। नेक्स्ट देखेंगे एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है जो कि सन के एक फिक्स्ड पथ पे, कौन से पथ पे, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, एक फिक्स्ड पथ पे राउंड करते हैं, उसे एस्ट्रॉइड कहते हैं। साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि इनके जो टुकड़े हैं वो अर्थ एक प्लेनेट पे बहुत टाइम पहले से देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेट्रॉइड्स। छोटे रॉक्स के और डस्ट के छोटे छोटे टुकड़े सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं मेट्रॉइड्स। एज दे कम नियर द अर्थ, जैसे ही अर्थ के पास में आने लगते हैं तो इनमें फायर होने लग जाती है, जो कि ऐसा फ्रिक्शन पोज होने की वजह से, और इसमें लाइटनिंग होने लगती है, जैसे तो इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। कॉमेट्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट है जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। एलिप्टिक ऑर्बिट यानी कि एक अंडाकार जो अक्ष होता है ना, अंडाकार पथ जो है उस पर ये राउंड करते हैं। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है कॉमेट्स। और व्हेन दे कम नियर द सन, जब जैसे ही ये सन के नियर आते हैं तो ये ग्लो करने लगते हैं, और इनको अपना एक जो है ऑर्बिट को कंप्लीट करने में बहुत साल, कई साल लग जाते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हैं हेलिकॉमेट। ओके, इनका एग्जांपल है हेलिकॉमेट। ये जो फ्लो चार्ट है इसमें इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस, इनके शॉर्ट सिग्निफिकेंस को समझाया गया है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Which is the largest and brightest object in the sky? Brightest और largest क्या है, सन। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग एलिप्टिक ऑर्बिट। हमने ये सबसे लास्ट टॉपिक अभी स्टार्ट किया था, कॉमेट्स। द प्लेनेट दैट इज रेड इन कलर, मार्स। अ प्लेनेट इन द थर्ड पोजिशन, अर्थ। पोल स्टार इज ऑलवेज सीन इन, कौन सा डायरेक्शन में दिखाई देता है पोल स्टार, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, इसके बाद है हेल्प बॉक्स से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। द अर्थ इज द कॉल्ड ग्योदी एज इट इज shape is spherical. Next, Mercury is the smallest and closest planet to the sun. Tiny celestial bodies which revolves around the sun between the orbit on the Mars and the Jupiter, they are called asteroids. Next, the stars forming a group of in recognizable shape in the sky are called constellation. A small piece of rocks and dust moving around the sun are called meteoroids. Next, column B, A to B मैच करना है। अर्थ क्या है, प्लेनेट। ओके, अर्थ एक प्लेनेट है। नेक्स्ट, मून नेचुरल सैटेलाइट, सेरेस ड्वार्फ प्लेनेट, द ग्रेट बियर कंस्टलेशन, आकाशगंगा गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ट्रू और फॉल्स। उर्सा मेजर इज अ कंस्टलेशन रिजेंबलिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप ऑफ अ हंटर, नो। किसका है, क्वेश्चन मार्क का, और क्वेश्चन मार्क का शेप दिखाई देता है, या फिर लॉन्ग हैंडल स्पून का, तो इसलिए रॉन्ग। नेक्स्ट, अर्थ कंप्लीट इन ऑर्बिट इन 365 days and 6 hours, राइट। celestial bodies which have heat and light on are called stars, जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है उनको स्टार्स कहते हैं, यस। नेक्स्ट, पोल स्टार इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, नो। नेचुरल सैटेलाइट मून है। ओके, सो
रॉन्ग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको सारे क्वेश्चंस में से जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनके A to E ही करने हैं, F और G नहीं करने हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम IMP क्वेश्चंस को ही नोटबुक में करेंगे। ओके, तो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर रखा है, वो सारे क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में करने हैं। और अब आते हैं डायग्राम। आपको ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं। फर्स्ट डायग्राम है सोलर सिस्टम का, जो कि पेज नंबर 141 पे है, और फिर है शेप बनानी है उर्सा मेजर और उर्सा माइनर की, जो कि इसका आपको पेज नंबर 140 पे मिल जाएगा। ये आपको अपनी नोटबुक्स में बनाने हैं। आप क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। What is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of gases that is called atmosphere. What is the Ursa major? How can we recognize? So how can we recognize को आप कट कर दोगे, only आपको लिखना है what is the Ursa major. Ursa major is a group of stars that form a definite pattern. Okay, next, name the dwarf planet Pluto and Eris. Next, what are the artificial satellites in the sky? They are man-made satellites. They are called artificial satellites. Sky में जो man-made satellites हैं उन्हें artificial satellites कहा जाता है. Who was the first man to walk on the moon and when? तो फर्स्ट मैन थे 29 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने फर्स्ट मून पर वॉक किया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पोल स्टार? पोल स्टार क्या है? अ ब्राइट स्टार विच इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल। एक सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है जो कि नॉर्थ पोल पर है और विच रिमेन्स इन द सेम डायप पोजिशन, वो हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है, एक क्लॉक की तरह, ठीक है। और कंप्लीट ईयर में स्काई में कंप्लीट ईयर में एक ही पोजीशन पे दिखाई देता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द शूटिंग स्टार? शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं? मेट्रोइड्स कम्स नियर द अर्थ दे स्टार्ट बर्निंग। जैसे ही मेट्रोइड्स अर्थ के नियर आते हैं तो वो बर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे फ्रिक्शन पोज्ड होते ही उनमें एक फ्लैश ऑफ लाइट स्टार्ट हो जाता है, जो कि फ्लैश ऑफ लाइट गिरता है तो उसे कहा जाता है शूटिंग स्टार। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? तो द सन, पहले स्टार्टिंग में हम लोग ये स्टडी करते थे द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, लेकिन अब इसमें ऐड कर दिया गया है द सन, 8 प्लैनेट्स, द ड्वार्फ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एक्सोइड, मेट्रोइड्स एक्सेट्रा टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। सबसे मिलकर सोलर सिस्टम बना है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑल द celestial bodies that form the solar system revolve around the sun in their fixed orbit। जो भी celestial bodies होती है जो सन के चारों ओर राउंड लगाती है तो उनका एक जो पथ होता है वो निर्धारित होता है और उसी पथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स आर बहुत स्मॉलर, बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये अपने फिक्स पथ पर सन के राउंड लगाते हैं, इनको कहते हैं इनकी एग्जाम्पल है प्लूटो एंड सर्विस। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस, डिफाइन देम। कंस्टलेशन, कंस्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स विच इज़ रिकॉग्नाइजेबल। स्टार्स का वो ग्रुप जो कि जो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न में हो स्काई में, दैट इज कॉल्ड द कंस्टलेशन। उनके एग्जांपल है उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पर लाइफ सपोर्ट या सपोर्टिंग कंडीशंस हैं। नेक्स्ट, कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स को मैंने पहले भी किया है कि ये एलिप्टिक ऑर्बिट पर अपना सन का जो राउंड लगाते हैं और ये अपना एक राउंड को कंप्लीट करने में बहुत साल लगा देते हैं और उनके एग्जांपल है हेलिकॉमेट्स। व्हाई डू वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड? हम मून के ओनली वन साइड को क्यों देखते हैं? तो जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है और इसकी अपनी हीट और लाइट नहीं है और ये सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होती है इसकी लाइटिंग और अपना एक रिवॉल्यूशन करने में 27 डेज और 8 आवर्स लगा देता है अपने एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो और उसकी वजह से हम इसका जो रोटेशन इस तरह से है, इसलिए हम इसके एक ही पार्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट है नेम द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑर्डर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऑर्डरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो कि सन के सबसे नियरेस्ट कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो द सन और उसके 8 प्लैनेट्स में मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन this chapter and if you have any kind of problem then you can get help of your parents. Have a nice day my students. Bye.